नमस्ते दोस्तों, कम्फी मील में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक 6 महीने के बच्चे के लिए डाइट प्लान। एक 6 महीने का बच्चा यानी कि जिसके 6 महीने पूरे हो चुके हैं, या तो आप उसका खाना शुरू कर चुके होंगे 4-5 महीने से, या फिर अब आपको शुरू करना होगा। दोनों केसेस में डाइट प्लान थोड़ा सा चेंज हो सकता है और मैं ये सारी बातें आपको आज डिटेल में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। एक 6 महीने के बच्चे के लिए पहला सवाल, बच्चे को किस तरह का खाना देना है। किस तरह के खाने में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खाने की कंसिस्टेंसी, टेक्सचर और टेम्परेचर। अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो अगर आपका बच्चा करीब 3-4 हफ्ते से खाना खा रहा है और थोड़ा यूज टू है तो आप उसको थोड़ा थिक खाना दे सकते हैं। थिक से मेरा मतलब है जैसे कि अगर आपने सेब की प्यूरी बनाई तो उसमें आपको ऊपर से पानी मिला के उसे पतला करने की जरूरत नहीं है, आप थिक दे सकते हैं। थिक का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे को कुछ बहुत ही सख्त दे दें, नहीं, लेकिन हाँ आपको एडिशनल पानी की जरूरत नहीं है पतला करने के लिए। गाढ़ी चीजें आप दे सकते हैं, केला है उसको डायरेक्टली मैश करके दे सकते हैं, पतला करने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को। अगर आपका बच्चा लेकिन अभी तक कुछ नहीं खाया है उसने और अब आप शुरू करने वाले हैं उसका खाना, तो ध्यान रहे कि थोड़ा सा पतला करके दें बच्चे को ताकि वो इजीली स्वॉलो कर सके और जो उसका पहला एक्सपीरियंस है खाने का वो बहुत ही ज्यादा ट्रबलसम ना रहे बच्चे के लिए, वो आराम से उसका प्लेजेंट एक एक्सपीरियंस रहे ताकि वो इजीली खा सके। बिल्कुल पानी जैसा या बिल्कुल दूध जैसा आपको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा पतला आप बच्चे को करके दे सकते हैं। दूसरी चीज है खाने का टेक्सचर। टेक्सचर की अगर मैं बात करूं तो अगर आपका बच्चा पिछले 3-4 हफ्ते से खाना खा रहा है और प्यूरीज को लेके अच्छे से यूज टू हो चुका है तो आप थोड़ा सा टेक्सचर खाने में ऐड कर सकते हैं। टेक्सचर से मेरा मतलब है खाने का कितना स्मूथनेस हो या कितना उसमें दरदरापन हो। टेक्सचर के लिए ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चे को कोई सख्त चीज दे दें इस एज पर, नहीं। टेक्सचर का मतलब ये है कि अगर आप अपने बच्चे को कोई प्यूरी दे रहे हैं वेजिटेबल की या फिर फ्रूट की या खिचड़ी दे रहे हैं तो इन सब चीजों को आप सिंपली हाथ से मैश करके दे सकते हैं बजाय मिक्सर में ब्लेंड करने के। टेक्सचर से मेरा मतलब है वो। तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं छोटे छोटे टेक्सचर्स अगर आपका बच्चा यूज टू है। और अगर आपके बच्चे ने अभी तक खाना नहीं खाया है और अब वो सॉलिड स्टार्ट करने वाला है तो शुरू में कुछ हफ्ते 2-3 हफ्ते कम से कम आप टेक्सचर्स ना दें, बच्चे को मिक्सर में ही चलाकर बिल्कुल स्मूथ करके खाना दें। तीसरी चीज आती है इसमें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर मैं बात करूं, अगर आपका बच्चा अगेन यूज टू है और कुछ हफ्तों से खाना खा रहा है तो आप थोड़ा सा ठंडा करके भी बच्चे को खाना दे सकते हैं। ठंडा बहुत अच्छा रहता है। 6-7 महीने की एज पर कभी कभी टीदिंग भी स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से गम्स में स्वेलिंग हो जाती है, बच्चे को इरिटेशन होता है। ऐसे में थोड़ी सी ठंडी करी हुई फ्रूट प्यूरी ऐसी कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को सूद करती है, वो गम्स को बहुत आराम पहुंचाती है, तो वो आप दे सकते हैं। बिल्कुल बर्फीला नहीं आपको देना है, थोड़ा सा ठंडा करके आप बच्चे को दे सकते हैं दिन के समय। और अगर सर्दियों का मौसम नहीं है तो सर्दियों में या बिल्कुल रात के टाइम आपको ठंडी चीज नहीं देनी है, अवॉइड करनी है। और अगर आपके बच्चे ने कभी भी नहीं खाया है खाना अभी तक तो आप ठंडी चीज ना दें, और बहुत गर्म तो खैर आपको नहीं ही देना है, उससे जलने का चांस है। लेकिन हाँ आप बच्चे को रूम टेम्परेचर या फिर गुनगुना ही दें, ठंडी चीज ना दें। और अगर बच्चा पहले से यूज टू है तो गुनगुना रूम टेम्परेचर के साथ थोड़ा ठंडा भी आप दे सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल आता है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम 6 महीने पर दे सकते हैं। तो 6 महीने पर आप बच्चों को फल, सब्जियां, अनाज, एग्स, नॉनवेज, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो कुछ फल जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं वो है सेब, नाशपाती, केला, चीकू, पपीता, अनार, संतरा, मौसम्मी, ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सारी चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं सीजनली। ऐसा नहीं है कि आपके एरिया में ब्लूबेरी अवेलेबल नहीं है लोकली, लेकिन तब भी आपको कहीं से लानी ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे ऑप्शंस हैं, आपको जो भी अवेलेबल हो आप वो बच्चे को दे सकते हैं आराम से। बेस्ट बच्चे के लिए फल रहते हैं सीजनल, जो लोकली अवेलेबल हो और सस्ते हों, उनमें बेस्ट न्यूट्रिशन होता है। कुछ भी बहुत एक्सोटिक या फैंसी खरीदने की आपको जरूरत नहीं है बच्चे के लिए। अगर फल थोड़ा सख्त है जैसे कि सेब है या फिर नाशपाती है तो आप उसको पहले बॉईल करें या स्टीम करें, उसके बाद उसकी प्यूरी बना के दें। अगर सेब मुलायम है जैसे चीकू, पपीता आपका हो गया,
तो आप उसको डायरेक्टली मैश करके दे सकते हैं, या केला है आप डायरेक्टली मैश करके दे सकते हैं। अगर फल अनार जैसा है तो आप उसका जूस बना के भी बच्चे को दे सकते हैं अपने हिसाब से, या कोई भी और फल जो लोकली अवेलेबल हो आपके लिए वो बच्चे को आप दे सकते हैं। फिर दूसरी आती है आपकी सब्जियां। सब्जियों में भी आप कोई भी लोकली अवेलेबल सीजनल सब्जियां जैसे कि गाजर, बीन्स, मटर, पालक, चुकंदर, ये सारी चीजें आप बच्चे को आराम से दे सकते हैं। या फिर कोई भी और सीजनली अवेलेबल वेजिटेबल हो आपके एरिया में आप इजीली दे सकते हैं। स्टीम करके प्यूरी बना के दे सकते हैं। और अनाज में आप बच्चे को ओट्स दे सकते हैं। ओट्स बहुत ही अच्छा एक ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, पावरफुल है, बहुत एनर्जी आती है बच्चे के अंदर, अच्छी कैलोरीज प्रोवाइड करता है। आप बच्चे को रागी दे सकते हैं, सूजी भी दे सकते हैं, आटा भी दे सकते हैं, सारे ग्रेन्स आप बच्चे को इजीली दे सकते हैं। और चावल भी दे सकते हैं, चावल और दाल की खिचड़ी बना के भी दे सकते हैं बच्चे को, सारी चीजें बहुत इजीली दे सकते हैं। अंडा भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं और नॉनवेज भी आप अपने बच्चे को दे सकते हैं जैसे कि चिकन और फिश। ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको कि ये सारी चीजें आपको मिक्स करके या इनके बहुत ही कॉम्प्लेक्स से कॉम्बिनेशंस बनाकर ऐसे आपको स्टार्टिंग में नहीं देना है। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप एक चीज बच्चे को कम से कम 2-3 दिन तक दें, ताकि अगर आपके बच्चे की बॉडी जरा सा भी रिएक्ट कर रही है किसी चीज से तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए इजिली और आप उस चीज को बंद कर सके। और ये स्पेशली आपको फॉलो करना है अगर आप कोई एलर्जी कॉजिंग पोटेंशियली एलर्जी कॉजिंग चीज दे रहे हैं, जैसे कि अंडा या फिर मछली या चिकन, या फिर अगर आप बच्चे को पनीर दे रहे हैं, बटर दे रहे हैं, इस टाइप की कोई चीज दे रहे हैं जिससे किसी बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, तो डेफिनेटली आप कम से कम 3 दिन तक बच्चे को एक यही चीज दें। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो फिर आगे दें। और जो आपकी सब्जियां हैं, फल हैं, उनमें एलर्जी का चांस बहुत ही कम होता है, तो वो आप 1 या 2 दिन भी दे सकते हैं, उतना बहुत है। लेकिन हाँ, बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशंस ना बनाए 6 महीने पर, सारी चीजें सिंगल दें। कॉम्बिनेशंस हम बाद में इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा आप बच्चे के खाने में घी भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं, पूरे दिन में 1 छोटा चम्मच आप घी बच्चे के खाने में ऐड कर सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर आप घी ऐड करेंगे तो उससे लूज मोशंस के चांसेस होते हैं बच्चे में। तो ये सारी चीजें आप बच्चे को दे सकते हैं। अगर ये कुछ रेसिपीज आपको चाहिए तो आप मेरे पेज पर देख सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाकर दे सकते हैं। मैंने बहुत डिटेल में बहुत सारी रेसिपीज दी हैं। उसके बाद तीसरा सवाल आता है कि बच्चे को कितने बजे देना है और कितने मील्स देने हैं। मील्स की अगर मैं बात करूं तो डिपेंड करता है कि आपने खाना पहले स्टार्ट किया है या नहीं। अगर आपका बच्चा चौथे या 5वें महीने से खाना खा रहा है और उसे खाते हुए 2-3 हफ्ते या उससे ज्यादा हो चुके हैं, तो अगर तो आपका बच्चा 1 मील पर रहा है तो अब आप उसके 2 मील स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 4th मंथ से खाने पर है और आपने उसके 5th मंथ में 2 मील्स कर दिए थे, तो अब आप 2 मील्स प्लस 1 स्नैक भी कर सकते हैं। और अगर आप अब अपने बच्चे का खाना शुरू करने जा रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में 1 ही मील से स्टार्ट करें, कम से कम 2 से 3 हफ्ते तक, और हो सके तो पूरा 6 महीना 1 ही मील दें। ये आप कर सकते हैं। एंड मील का जो अच्छा टाइम है वो है दिन के टाइम। अगर आप 3 मील्स भी दे रहे हैं तो आप सुबह नाश्ते के टाइम 9-10 बजे मील दे सकते हैं, उसके बाद आप 12 बजे के करीब स्नैक दे सकते हैं बच्चे को, और फिर 3 बजे के करीब एक और मील दे सकते हैं। ज्यादा इवनिंग में या ज्यादा रात के टाइम अवॉइड करें, क्योंकि आप काफी नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 6 महीने पर। एंड अगर बच्चे को किसी भी चीज से इनडाइजेशन होगी, गैस होगी या कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आपके पास पूरा दिन रहे उसे हैंडल करने के लिए, एंड बच्चा भी अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। इसलिए दिन का टाइम ही अच्छा है, रात को अवॉइड करें खाना। उसके बाद चौथा सवाल है कि क्वांटिटी कितनी देनी है बच्चे को। तो अगेन ये मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि क्वांटिटी की कोई भी फिक्स गाइडलाइन नहीं है, ये आपको कोई नहीं बता सकता, ये आपको अपने बच्चे के हिसाब से ही असेस करना है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपका बच्चा पहले से खाना खाता आ रहा है तो आप थोड़ी उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, और अगर अब आप 6 महीने पर खाना शुरू कर रहे हैं तो आप लगभग 2 टेबल स्पून तक खाना उसके लिए बना सकते हैं। या अगर आप एप्पल प्यूरी बना रहे हैं जैसे, तो 1 मीडियम साइज का एप्पल या 1 मीडियम साइज की नाशपाती या 1 मीडियम साइज का केला या हाफ केला, ऐसे लेकर आप बना सकते हैं बच्चे के लिए। अगर आपको लगता है आपके बच्चे ने 2 स्पून खा लिए लेकिन वो और ज्यादा खाना चाहता है तो आप उसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे की बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, जब उसका पेट भर जाएगा और उसे और नहीं खाना होगा तो वो 99% केसेस में नहीं खाएगा।
और अगर वर्स्ट केस में आपके बच्चे ने थोड़ा ज्यादा खा भी लिया और आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो आप उसका जो नेक्स्ट फीड का टाइम है उसमें थोड़ा गैप दे सकते हैं। या अगर बच्चे ने थोड़ा सा मुंह से बाहर भी निकाल दिया तो भी बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बच्चा जितना कंफर्टेबली खा रहा है आप उसे खिला सकते हैं। और अगर आपका बच्चा कम खा रहा है, अगर उसने सिर्फ हाफ ही स्पून खाया या फिर बिल्कुल भी नहीं खाया किसी दिन, तो भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। आप नई चीजें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नई सॉलिड्स की दुनिया में ला रहे हैं बच्चे को, ये सब चीजें बिल्कुल नॉर्मल है। आप इसमें ऐसा मत सोचिए कि आपने ठीक नहीं बनाया या फिर बच्चे को पसंद नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक चीज खिलाई, बच्चे को पसंद नहीं आई, आप अगले दिन फिर वही चीज रिपीट कर सकते हैं और हो सकता है आपका बच्चा खा ले। इसलिए बिल्कुल घबराए नहीं। बच्चों की चॉइसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स सब चेंज होती रहती हैं इस टाइम पर। सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली एंड रेगुलरली ट्राई करते रहें बस। उसके बाद पांचवी चीज है, पांचवा सवाल है, क्या नहीं देना है बच्चे को। तो नहीं में आपको कुछ भी बहुत ज्यादा सख्त खाने का बच्चे को नहीं देना है, बहुत ही हार्ड टेक्सचर्स बच्चे को नहीं देने हैं, बहुत पतला खाना भी नहीं देना है बच्चे को, उसकी जरूरत नहीं है। नमक नहीं देना है, चीनी नहीं देना है बच्चे को, और आपको बच्चे को कुछ बहुत तेज गर्म भी नहीं देना है। और अगर आपने पहले कभी खाना बच्चे को नहीं दिया है तो बहुत ठंडा भी नहीं देना है बच्चे को। उसके अलावा आप बच्चे को लेकिन चीनी नहीं देनी है, लेकिन कुछ स्वीटनर्स होते हैं जो हेल्दी होते हैं, जैसे कि गुड़ है या फिर खजूर है या कोकोनट शुगर है, वो आप थोड़ी क्वांटिटी में बच्चे को आप दे सकते हैं। पूरे दिन में 1 टीस्पून तक आप दे सकते हैं बच्चे को, लेकिन ध्यान रहे कि रोज रोज ना दें, क्योंकि बच्चे को आदत पड़ सकती है मीठा खाने की। बच्चों में एक मीठे को लेके एडिक्शन बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत इजीली डेवलप हो जाता है, इसलिए कोशिश करें रोज रोज ना दें, लेकिन अगर आपको कभी देना है तो आप दे सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत हेल्दी हैं। फिर छठा सवाल ये आता है कि दूध और पानी का कैसा शेड्यूल रहेगा बच्चे का सॉलिड स्टार्ट करने के बाद। तो दूध के शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, आप बच्चे को लगभग 600 से 900 ml तक दूध दे सकते हैं। आपको सिर्फ ब्रेस्ट या फॉर्मूला मिल्क ही देना है। काऊ मिल्क या फिर गाय भैंस का दूध जो होता है वो बच्चे को 1 साल तक पीने के लिए नहीं देना, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें मिसिंग होते हैं जो बच्चे को जरूरी होते हैं 1 साल तक। थोड़ा बहुत गाय का दूध आप किसी खीर या ऐसी चीज में डाल सकते हैं बच्चे को अगर देना है तो। अगर आप किसी भी चीज में डाल रहे हैं तो ध्यान रहे कि वो चीज आपके बच्चे ने पहले से खाई हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सूजी की खीर देना चाहते हैं बच्चे को, तो प्लीज ध्यान रहे कि सूजी आपके बच्चे ने पहले से खा रखी हो और सिर्फ दूध ही एक नई चीज हो, ताकि अगर आपके बच्चे को बाई चांस उस दूध से कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको इमीडिएटली पता चल सके और आप वो दूध बंद कर सकें। एंड ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला मिल्क आप कंटिन्यू करिए। कोई भी फिक्स गाइडलाइन नहीं है ये बताने के लिए कि आपको कितना देना है किस टाइम पर। टोटली डिपेंड करता है आपका बच्चा कितनी मील्स ले रहा है और कितनी क्वांटिटी खा रहा है। दूसरी चीज है पानी कितना दें। तो पानी भी आप 200 से 300 ml तक बच्चे को दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपका बच्चा कितना सॉलिड्स खा रहा है। हर सॉलिड मील के बाद कुछ सिप्स पानी की और पूरे दिन में थोड़ा थोड़ा पानी आप बच्चे को दे सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी ना दें, अदरवाइज बच्चे की भूख कम हो जाएगी, और बहुत कम भी ना दें, अदरवाइज उससे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं। थोड़ा बहुत पानी लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है, आप आराम आराम से बच्चे को अपना पूरे दिन देते रहें। उसके बाद 7वां सवाल है कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं बच्चे की बॉडी में। तो सबसे बड़ा चेंज जो बच्चे की बॉडी में हो सकता है सॉलिड्स के बाद, वो है बच्चे की पॉटी में। पॉटी की फ्रीक्वेंसी, टेक्सचर, कलर, सारी चीजें चेंज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन आपके बच्चे ने क्या खाया है। अगर पालक खाया है तो थोड़ा हरा रंग हो सकता है, अगर बीट रूट चुकंदर खाया है तो थोड़ा लाल रंग आ सकता है, अगर रागी खाया है तो थोड़े ब्लैक ब्लैक काले काले से ग्रेन्स दिख सकते हैं। बिल्कुल डिपेंड करता है आपके बच्चे पर। अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को बिल्कुल लूज मोशंस हो गए हैं या फिर काफी दिन तक पॉटी नहीं हुई और बहुत हार्ड हो रहा है सब कुछ, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल केस में ये सब कुछ नॉर्मल है, थोड़े बहुत चेंजेस बिल्कुल नॉर्मल है, आप घबराएं नहीं। और आपका बच्चा कितना खा रहा है, कम खा रहा है, ज्यादा खा रहा है, वो सब बिल्कुल नॉर्मल है। बस आराम से, पेशेंटली और एक फन वे में आप अपने बच्चे को एक्सपेरिमेंट करने दें इस एज में। स्पेशली इस महीने में 6-7 महीने की एज होती है जब आप बच्चा थोड़ा संभलने लगता है और आप भी नई नई चीजें बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो बिल्कुल घबराएं नहीं, आराम से इस प्रोसेस को एंजॉय करें, तभी आप अपने बच्चे के लिए भी इसे एंजॉयबल बना पाएंगे। तो अगर मैंने कुछ भी मिस करा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, डिटेल्स कैप्शन में दिए हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फीडिंग जर्नी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।